नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 खबरें। और ये सारी खबरें जान लेंगे हम सिर्फ 8 से 10 मिनट में। तो बस 8 से 10 मिनट में आज जान लेते हैं सारी बड़ी खबरों को। शुरू करते हैं सबसे पहले सुर्खियों को लेकर। जी हाँ, क्या सुर्खियाँ, क्या इंपॉर्टेंट खबर है, क्या लगातार बढ़ती जा रही है गर्मी। जी हाँ, आपको बता दें गर्मी को लेकर काफ़ी बड़ी अभी भविष्यवाणी हुई है। उसी के बाद बता दें हीट वेव काफ़ी बढ़ने को देखने को मिल रही है। उसी के बाद बात करेंगे किसानों को बहुत बड़ी राहत है, बीज के गोदामों पर नहीं देना होगा आपको पूरा पैसा। उसी के बारे में जानेंगे आगे। साथ ही साथ आपको बता दें गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बुरी खबर। जी हाँ, अगर KYC नहीं करवाया तो आपका गैस कनेक्शन कट सकता है, वहीं जानेंगे। उसी के बाद में 14 जून के बाद बेकार हो जाएंगे पुराने आधार कार्ड। क्या सच में आपके आधार कार्ड बेकार हो जाएंगे, उन्हीं के बारे में जानेंगे। और RTO को लेकर खुशखबरी। जी हाँ, अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए एक नए नियम, जी हाँ, टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है। उसी के साथ साथ जानेंगे हम कुछ बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ कर आप पैसा कमा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बड़ी खबर, लगातार क्यों बढ़ती जा रही है गर्मी। मेष राशि को लेकर ज्योतिषी ने की बड़ी भविष्यवाणी। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों में मथुरा ही नहीं पूरे प्रदेश में गर्मी से लोग बिलबिला उठे हैं। दिन में पड़ रही भीषण गर्मी का असर इन दिनों रात में भी देखने को मिल रहा है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ एक बार, क्या आपके वहाँ पे गर्मी रात में पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। मेरे यहाँ तो बहुत पड़ रही है यार, बहुत गर्मी लग रही है सच में। आप लोग बताओ मुझे कमेंट्स में। चलिए इसी के बाद जानते हैं अब अगली बड़ी खबर, भारत में क्यों पड़ रही है अधिक गर्मी, क्या है हीट वेव का रिकॉर्ड टाइम, जानी कहाँ होगी बारिश। आपको बता दें मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह पर उत्तर पश्चिमी में पंजाब और हरियाणा जैसे अनाज उत्पादन राज्यों में कई हिस्सों में हीट वेव से लेकर गर्मी हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है। जी हाँ, इसके साथ ही दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी हीट वेव को लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति होने की संभावना दिख रही है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हीट वेव काफ़ी बढ़ती जा रही है और हाल ही में काफ़ी लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई है गर्मी के कारण। आप ध्यान रखिएगा, भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस बार। ठीक है, दिल्ली में भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है। आप कौन से शहर राज्य में हैं जहाँ गर्मी पड़ रही, कमेंट में बताओ। तब तक मैं बात करता हूँ इसी के बाद अगली बड़ी खबर, पूर्वी यूपी में कल से आंधी पानी के आसार। बढ़ती गर्मी के बीच वेस्ट यूपी में 4 दिनों का रेड अलर्ट। आपको बता दें सोमवार को प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो गर्म रहा इलाका आगरा, मथुरा, वृंदावन रहा है, जहाँ 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर और कानपुर के में दिन का जो तापमान है वो 46 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतने में तो पापड़ सीख जाता है, इतनी गर्मी पड़ रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, किसानों को बड़ी राहत, बीज के लिए गोदामों पर नहीं देना होगा पूरा पैसा। आपको बता दें यूपी के लिए किसानों की बहुत बड़ी अच्छी खबर है। अब राज्य जितने भी बीज गोदाम उन पर पूरा पैसा देकर बीज नहीं खरीदना होगा, सिर्फ कृषक अंश देकर बीज ले सकते हैं। तो बीज अगर लेना चाहो तो पूरा पैसा नहीं देना है, बस जो एक निर्धारित मूल्य रखा गया है बस वही देना होगा। और उसके बाद अपना बीज लेकर अपने खेतों में खेती करो, जो वाकई में बहुत अच्छी बात है, ताकि लोगों को ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा और उनके खेतों में एक अच्छी फसल भी हो पाएगी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, गैस उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर है। KYC के अलावा यह काम भी करवाना होगा अनिवार्य, नहीं तो कट सकता है कनेक्शन। आपको बता दें इसका उद्देश्य है ऐसे ग्राहक जिनकी मृत्यु हो गई है, दूसरी जगह रहने लगे, उनका चिन्हीकरण सूची से अलग करना है। साथ ही सब्सिडी संबंधित मामलों में नियमितीकरण करना है और इसके लिए आपको KYC करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाया तो आने वाले समय में आपके जो गैस सिलेंडर है वो आने भी बंद हो जाएंगे। तो KYC इसलिए करा रहे हैं कि सही लोग हैं या नहीं है, या हर किसी के नाम पर गैस सिलेंडर अभी तक चल रहे हैं, वो चीज़ को कम करने के लिए चीज़ की गई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, PM मोदी ने वाराणसी में क्या कहा। आपको बता देना चाहते हैं कि 4 जून के बाद शक्ति को महाशक्ति बनाएंगे मोदी, वाराणसी में बोले प्रधानमंत्री। आपको बता दें वाराणसी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में 25,000 से ज़्यादा महिलाओं से PM मोदी सीधा संवाद किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में करीब 1.5 घंटे तक मातृशक्ति का सम्मेलन आयोजन होगा। और आपको बता दें सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि जो रिजल्ट आएगा जून में, 4 जून के बाद देखते हैं क्या होता है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, हीट वेव के चलते भारत में सबसे ज़्यादा मौतें, 2050 तक बेहद खराब हो सकते हैं हालात। आपको बता दें हीट वेव के कारण काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, इसीलिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हीट वेव जानलेवा होने लगी है। विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक 1990 के बाद से 30 वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो हीट वेव के चलते सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो आप लोग ध्यान रखिए, हीट वेव काफ़ी ख़राब होती है आपके लिए।
चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्या 14 जून के बाद बेकार हो जाएंगे पुराने आधार कार्ड? सामने आया पूरे का पूरा ये सच। आपको बता दें बीते कुछ वक्त से सुनने को मिल रहा है कि 14 जून के बाद पुराने आधार कार्ड बेकार हो जाएंगे, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस बारे में आधार जारी करने वाली एजेंसी UIDAI की ओर से पूरी जानकारी दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें इंस्टाग्राम रील पर काफ़ी वीडियोज़ है जिनमें मिल रहा है कि आधार कार्ड बंद हो जाएगा और ये तेज़ी से फैल रही है। और उसके लिए आधार कार्ड 10 साल से अपडेट नहीं किए गए, उन्हें अपडेट करवाने का आखिरी मौका 14 जून मिल रहा है। हालांकि इसके पीछे का पूरा सच क्या है आपको बता दें। हालांकि इसमें जो सच है, आधार कार्ड जारी करने वाली एजेंसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने कहा है कि भारत के उन नागरिकों के आधार कार्ड पर अपनी जानकारी अपडेट करवा लेनी चाहिए जिनके आधार कार्ड 10 साल से अपडेट नहीं गए। यही वजह है कि एजेंसी ने 14 जून तक अपना जो पुराना आधार कार्ड है वो ऑनलाइन फ्री में अपडेट करने का विकल्प दिया है। तो ये बंद नहीं हो रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कि बंद ही हो जाएगा। आपका UID जो उसमें आपको ID मिला है वो तो सेम ही रहेगा, बस अपडेट करवा लीजिएगा। 10 साल हो गए तो बाद में फिर ये चीज़ सही नहीं रहेगी, इसीलिए आप अपडेट करवा सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। जी हाँ, खुशखबरी, RTO जाकर टेस्ट देना ज़रूरी नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बने हैं नए नियम। आपको बता दें देश में इस बात को लेकर आलोचना होती है कि ड्राइविंग लाइसेंस पाने की प्रक्रिया बोझिल है। जी हाँ, आवेदकों को इसके लिए कई सारे फार्म भरने होते हैं, अलग अलग अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है। लेकिन अब थम जाओ, अब आपका किसी भी प्रकार का कोई इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े प्रमुख जो बदलाव हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। आवेदक अब बिना अपने नज़दीकी केंद्र पर जाकर ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। 1 जून से उन्हें अन्य मौजूदा नियमों के तहत संबंधित क्षेत्र परिवहन कार्यालय RTO जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब सरकार निजी क्षेत्र के उन संस्थानों को भी सर्टिफिकेट जारी करेगी जो ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने के लिए अधिकृत किए होंगे। वैध लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने का जुर्माना और सख्त हो जाएगा। इसमें 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर किसी नाबालिग वाहन चलाता है और उसके माता के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ऐसी स्थिति में 25,000 का जुर्माना है। और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज में कुछ बदलाव होंगे और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पे देख लेना, एक बार पढ़ सकते हो। देश भर में सड़क पर पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाने में जोर है। इसके लिए मंत्रालय ने 9000 पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और दूसरे वाहनों के उत्सर्जन मानकों को सुधार करने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आवेदन की प्रक्रिया इस तरह होगी। आवेदक सड़क जो राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट है परिवहन.gov पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। अब जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बिजनेस आइडिया के बारे में। जी हाँ, अगर आप लोग आर्टिफिशियल बिजनेस करना चाहते हो, जी हाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस में अंधाधुंध कमाई है। आजकल की दुनिया में हर कोई फैशन के दौर में भाग रहा है, महिलाएं तो काफ़ी भागती ही आपको पता है, और इसी के लिए सोने चांदी के आभूषण कोई नहीं खरीद पाता। तो ऐसे में आर्टिफिशियल यानी हैंडमेड जो गहने होते हैं उनकी मांग काफ़ी होती है, जिसमें 50,000 रुपये से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और देखा जाए तो 50% तक प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें इसको एक बार पढ़ लो ताकि और अच्छे से अगर बिज़नेस करो तो आपको हेल्प मिल जाए। वहीं बता दूं अमूल भी दे रहा है आपको बिज़नेस करने का एक नया मौका, लाखों में कमाई हो सकती है। इसके लिए अगर आप पूरा प्रोसेस पढ़ना चाहते हो तो ये यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर अमूल के साथ आपको बिज़नेस शुरू करना है तो देश के भरोसेमंद डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनी अमूल की कई लोग फ्रेंचाइजी देते हैं। जी हाँ, अमूल 2 की तरह ही फ्रेंचाइजी देते हैं। और आपको बता देना चाहते हैं इसके अंदर कि अगर आप अमूल के साथ बिज़नेस करने का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग के लिए नहीं कहा जाता है। अमूल आपको कमीशन का सामान उपलब्ध कराता है, इसमें आपके मुनाफे कमाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। 2 तरह से फ्रेंचाइजी होती है। पोज करके पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ लो इसे, जिसमें आपको 2 से 6 लाख रुपए निवेश करने होंगे। और इसमें देखा जाए तो कितना फ़ायदा हो सकता है वो आप यहाँ पे पोज करके पढ़ सकते हो। कितना आपको वहाँ पे सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। वो सारी एक बार पोज करके पढ़ लीजिएगा, फिर ही अपना डिसीजन लीजिएगा। ये सिर्फ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी आप अपनी सोच या फिर समझ के ही सारी डिसीजन को लीजिएगा। उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। क्या है स्टारलिंक इंटरनेट जिसके लिए भागे भागे फिर रहे हैं एलन मस्क, कैसे काम करेगा, कितनी होगी स्पीड। आपको पता था टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क अपनी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज को श्रीलंका में शुरू कर सकते हैं। ऐसा मस्क द्वारा भारत की अपनी यात्रा रद्द करने और इसके बजाय चीन और इंडोनेशिया में दौरा शुरू करने के बाद हुआ। टैंक ने अरबपति ने हाल ही में बाली में 10वें वर्ल्ड वाटर फोरम में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। उनके इस कदम को स्टारलिंक सर्विसेज के लिए मौका तलाशने के रूप में देखा जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है आने वाले। स्टारलिंक एक प्रकार से वही है जैसे सिम चलती है, उसी में बस क्या होगा सारी की सारी जो आपको है इंटरनेट और तेज़ मिल पाएगा, जो कि सीधा का सीधा मतलब जो हमारे सैटेलाइट भेजे गए उन्हीं से चलने वाला ऐसा है, ठीक है। अब
अब देखते हैं सैटेलाइट से सिग्नल आता है, इंटरनेट कितना तेज़ दौड़ेगा वो तो समय ही बताने वाला है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। गूगल सर्च हो जाएगा बंद, सुंदर पिचाई के जवाब ने कर दी है बोलती बंदा। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर खूब हल्ला हो रखा है। हर चीज़ AI की एंट्री हो चुकी है, जिसे लेकर कई तरह की थ्योरी चल रही है कि गूगल के सर्च पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं गूगल वेब सर्च इंजन आने वाले दिनों में बंद हो सकता है या फिर इसका इस्तेमाल सीमित हो जाएगा। और इसके लिए सुंदर पिचाई ने जवाब दिया। हालांकि इस बारे में गूगल के CEO सुंदर पिचाई से पूछा गया तो उन्होंने गूगल सर्च के इंजन को ट्रैफिक को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि गूगल वेब सर्च ट्रैफिक को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आने वाला समय देखते हैं, बाकी आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आयकर विभाग ने गुजरात के चाय वाले को भेजा 49 करोड़ पेनल्टी का नोटिस। सच्चाई जानकर हो जाएंगे आप बेदंग। आपको बता दें गुजरात में एक चाय वाले के 49 करोड़ का जुर्माने का नोटिस भेजा और ये जानकर हैरान हो रह गए। दरअसल चाय वाला विक्रेता खेमराज दावे के खाते में 34 करोड़ रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा और इससे पहले भी दवे को 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा न जानने के कारण उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। बाकी देखते हैं क्या होता है। वकील ने समझाया नोटिस किस लिए मिला है। 2 भाइयों पर चाय वाले का शक, पैन कार्ड अकाउंट लिंक कराने के लिए मांगी थी मदद। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। इस लाल पानी को रोजाना पीना शुरू कर दिया तो गाल भी दिखेंगे गुलाबी, नहीं लगाना पड़ेगा ब्लश। जी हाँ, घर पर ही आप ड्रिंक्स बनाकर पी सकते हैं जो त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद। ऐसी में एक लाल ड्रिंक का जिक्र किया गया जो चमड़ी है यानी जो त्वचा है उसमें काफ़ी एक निखार ला सकता है। जी हाँ, अगर आप पीना चाहते हैं तो ये जो ड्रिंक है वो चुकंदर का जूस है और चुकंदर का पानी है। दरअसल चुकंदर में एंटी एजिंग गुण होते हैं, इसमें विटामिन C भी होता है और ये दाग धब्बे झाइयों को कम करने में असरदार है। चुकंदर का जूस नियमित रूप से पिया जाए तो सिर्फ चेहरे पर ग्लो आता है बल्कि कई स्किन संबंधी रोग से छुटकारा मिल जाता है। तो आप लोग भी पी सकते हैं चुकंदर का रस। हाँ, बट बाकी एकदम शायद ढंग से डॉक्टर की सलाह से, या फिर कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ होती है तो हमें ऐसा लगता है कि पीना चाहिए कि नहीं, तो ऐसी सलाह से डॉक्टर की सलाह भी ले लेनी चाहिए। बाकी चुकंदर का रस पीने से आपके चेहरे पर निखार तो आ ही सकता है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने निलंबित किया सजा का आदेश। आपको बता दें इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को राहत देते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी है। कोर्ट ने राकेश धर की नियमित जमानत भी मंजूरी कर ली है। तो ये थी अभी उत्तर प्रदेश, यूपी के और विश्व की जितनी भी इंपॉर्टेंट काम की खबरें थी, सारी की सारी मैंने इंपॉर्टेंट खबरें बता दी। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।